अपनी एक इंडिविजुअलिटी रखिए, अपनी सोच रखिए और मुद्दे के आधार पे आप अपना चुनाव कीजिए। यानी कि ये मुद्दे पे ये व्यक्ति सही है, ये गुट सही है, मैं इनको सपोर्ट करूंगा, ये गुट इस मुद्दे पे सही है, मैं इनको सपोर्ट करूंगा। और मैं इस वैल्यूज के लिए खड़ा होता हूँ, मेरे प्रिंसिपल्स ये हैं, मेरी सोच ये है, मैं जिसको सही मानूंगा मैं उसके साथ खड़ा हूँ, मुझे चाहे दूसरे से कोई फायदा मिले। वेलकम फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ, जो कि है नॉन अलाइनमेंट, यानी कि गुट निरपेक्ष रहना। यदि हम यूट्यूब पे जाएंगे या कोई भी किताबें उठ के पढ़ेंगे तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में बहुत कुछ हमें सब्जेक्ट मिल जाएगा, मैटर मिल जाएगा। मैं आज बात करना चाहता हूँ एज एन इंडिविजुअल और एज अ संस्था, दोनों ही केस में नॉन अलाइनमेंट का क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है और हमें दोनों में से क्या करना चाहिए, मैं आप पे छोड़ूंगा, पर मैं इसमें एक डिस्कशन करूंगा। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं सबसे पहले तो जो देशों के लेवल पे नॉन अलाइनमेंट है वो आपको बता देता हूँ बहुत ही शॉर्ट में। मैं पास्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो यूएसएसआर और यूएसए के बीच में था कोल्ड वॉर, शीत युद्ध, वो लगभग समाप्त हो गया। अभी एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन चुका है, इसमें बहुत कुछ मल्टीपोलर बन गया है, जो भी एक है, कई तरह के गुट बन गए हैं। तो आपको ध्यान है कि भारत जो है वो किसी भी गुट के साथ में नहीं गया। वो यूएस के साथ भी है, रशिया के साथ भी है। रशिया से S-400 जो एंटी मिसाइल सिस्टम है वो ला रहा है, यूएसए से F-16 ला रहा है, फ्रांस से रफेल ला रहा है। सभी जगहों से जहाँ से उसको अपने फायदे में जो मिल रहा है वो सभी जगह से ले रहा है। सऊदी अरेबिया से अलग कर रहा है, चाइना से उसकी दुश्मनी भी है, चाइना से उसकी दोस्ती भी है। जहाँ भारत का हित है भारत वहाँ है। इसको बोलते हैं नॉन अलाइन्ड रहना। अब हम बात करते हैं इंडिविजुअल लेवल पे आते हैं। इंडिविजुअल लेवल पे यदि मैं आपको महाभारत काल में लेकर के जाऊं तो महाभारत काल में एक बहुत प्रमुख किरदार कर्ण का था। कर्ण एक महायोद्धा था, धर्म सम्मत व्यक्ति था, लेकिन परिस्थिति वश उसने कौरवों को या कौरवों का जो गुट है उसको चुना। वो सही हैं गलत हैं जो भी है, मैं उनके साथ हूँ। फायदा क्या हुआ उसको? इमीडिएट फायदा ये हुआ कि जो भरी सभा में उसे सूत पुत्र बुला करके प्रताड़ना दी गई थी या उसका एक उपहास किया गया था, वहां से वो इमीडिएटली अंगराज कर्ण बन गया। यानी कि जिस गुट के साथ जुड़ा उस गुट का जो पावर था और उस गुट से जो उसको फायदा मिलना था वो इमीडिएटली उसको मिल गया। वो क्या बन गया? अंगराज कर्ण बन गया, अंग प्रदेश का वो राजा बन गया। इसके बाद में हम आते हैं बॉलीवुड के ऊपर एज एन इंडस्ट्री। यहाँ हमें पता है शाहरुख खान, सलमान खान गुट चलते हैं, करण जौहर गुट चलता है। जो एक्टर्स अपने आप को इस गुट को कमिट कर देते हैं, हम देखते हैं कि उन्हें, वो कितने भी अच्छे एक्टर हैं कि बुरे एक्टर हैं, उनको फिल्में मिलती है। ये मैं फ़ायदे की अभी बात कर रहा हूँ, नुकसान आगे बात करूँगा। इसी तरीके से जब हम एज अ संस्था, मान लीजिए लायंस क्लब है, रोटरी क्लब है, इनके अंदर भी पॉलिटिक्स होती है, इसमें धड़े होते हैं। जब हम धड़े को चुन लेते हैं कि मैं इस धड़े के साथ अनकंडीशनली हूँ, तो हमें फ़ायदा क्या होता है कि इमीडिएटली क्लब के जो पदाधिकारी होते हैं उनको डिस्ट्रिक्ट के अंदर या उनको अलग अलग पद मिल जाते हैं, कुछ अवार्ड्स मिल जाते हैं, रिवॉर्ड्स मिल जाते हैं, रिकॉग्निशंस मिल जाते हैं, मान सम्मान होता है, स्टेज पे बुलाया जाता है। ये आपको गुट के साथ जाने का फ़ायदा है। अब मैं आता हूँ इसके नुकसान क्या हैं। जैसे ही आप एक किसी गुट को चुनते हैं, देश किसी गुट को चुनता है, बाकी की जो आधी दुनिया है वो एक कोल्ड वॉर में आपके खिलाफ हो जाती है। यानी कि मानसिक तौर पे एक बैर बांध लेती है, और डायरेक्टली तो लड़ाई हो नहीं सकती, लेकिन वो ये मान लेते हैं अच्छा ये इस गुट का है तो फिर ये हमारा दुश्मन है, हमारे साथ नहीं रहने वाला है। तो वो उनकी जो भी सोच है, हम चाहें या ना चाहें, हम उनको भले ही दुश्मन नहीं मान रहे हैं, लेकिन वो जो धड़ा है दूसरा, वो हमें इस धड़े का मान रहा है। जब वो इस धड़े का मान रहा है तो हमको हमारे साथ वो आइडेंटिफाई नहीं करेगा और हमारे पे कभी विश्वास नहीं करेगा, और हमको एक तरह से परोक्ष रूप में या इनडायरेक्टली एक दुश्मन मानेगा। यही लायंस क्लब में होगा, यही किसी भी संस्था में होगा। जब आप किसी एक धड़े को अनकंडीशनल सपोर्ट देते हैं, उनके साथ खड़े रहते हैं, उनकी टोपी पहनते हैं, उनकी माला पहनते हैं, तो जो दूसरा धड़ा है, चाहे आप उनसे कोई दुश्मनी नहीं रखते हैं, लेकिन वो जो दूसरा धड़ा है वो आपको उनका आदमी मानेगा और वो आपसे एक दुश्मनी पाल लेगा मेंटली कि हाँ भाई ये अपने नहीं है, इनको तो अपने खिलाफ मान के चलो। इंडिविजुअल लेवल पे भी ऐसा ही है। जब आप इंडिविजुअल लेवल पे किसी एक धड़े को अनकंडीशनल सपोर्ट दे देते हैं, तो जो बाकी का जो धड़ा होता है, दूसरा धड़ा होता है, वो आपको अपने साथ नहीं मानता है, वो मानता है नहीं ये उस ग्रुप का है। तो पहला नुकसान ये होता है कि आप न चाहते हुए भी आधी दुनिया को, यानी कि दूसरे धड़े को अपना दुश्मन बना लेते हैं उसी दिन।
दूसरा नुकसान, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट नुकसान ये है, आप किसी बड़े ग्रुप से, किसी धड़े से जुड़ते हैं और अपने आप को उसके अंदर समर्पित कर देते हैं और अनकंडीशनल सपोर्ट दे देते हैं। उस दिन आप एज एन इंडिविजुअल, चाहे आप आदमी हो चाहे आप संस्था हो, उस संस्था की, उस आदमी की इंडिविजुअलिटी की हत्या हो जाती है, उसका समाप्ति हो जाती है और वो उसके अंदर विलय हो जाता है। ये उसी तरीके से है जैसे एक छोटी नदी या छोटा स्ट्रीम ऑफ वाटर बड़ी नदी में जब अपने आप को विलय कर देता है तो उस बड़ी नदी के रास्ते पे उसको चलना पड़ता है, और रास्ता उसे पसंद आए या ना आए। आपकी सोच फिर कोई मायने नहीं रखेगी, आपका मत कोई मायने नहीं रखेगा, आपको उस धड़े को चलाने वाले के मत से और उसके सोच से साथ साथ चलना पड़ेगा। इंडिविजुअलिटी आपकी खत्म हो जाती है। ये बहुत बड़ा नुकसान है, लॉन्ग टर्म नुकसान है। अब अपन एक और नुकसान की बात करते हैं, जो थर्ड नुकसान है वो ये है, जब आप किसी धड़े के साथ बैठते उठते हैं, उनके साथ उनकी सारी जो विचारधारा है उसको सुनते रहते हैं, तो आपकी जो इंडिपेंडेंट विचारधारा है वो प्रभावित हो जाती है उस गुट के विचारधारा से। जैसे कर्ण जब कौरवों के साथ बैठने लगा, वो एक धर्म सम्मत व्यक्ति था, धर्म के अनुसार वचन का पक्का था, लेकिन कौरवों के साथ बैठने से उसकी सोच, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और उसने भरी सभा में द्रौपदी का अपमान कर दिया। वो उसका बेसिक बिहेवियर नहीं था, लेकिन संगत का असर हो गया, यानी कि वो जिस गुट के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करने लगा, जहां उसने अपने आप को समर्पित कर दिया, उनकी सोच से वो प्रभावित हो गया और उसकी इंडिविजुअल जो सोच है वो दूषित हो गई। तो हमारे साथ यही होगा अगर हम एज अ संस्था या एज अ पर्सन, मैं इस वक्त इस पूरे वीडियो को पर्सन और संस्था पे ही फोकस रखना चाहता हूँ क्योंकि इस पे कोई मैटर नहीं है कहीं भी। तो एज अ पर्सन और एज अ संस्था आप जिस भी बड़े गुट के साथ जुड़ जाते हैं, उनके साथ उठना बैठना शुरू करते हैं, दूसरे से अपने आप को एलिनेट कर लेते हैं या वो आपको एलिनेट कर देते हैं, आपको अलग कर देते हैं, तो आपको दूसरा पक्ष कभी समझ में नहीं आएगा। उसी पक्ष के हिसाब से आपकी बुद्धि दूषित होती चली जाएगी या प्रभावित होती चली जाएगी। अब वो अगर गलत कर रहे हैं, आप चाहें या ना चाहें, आप उनके साथ हैं, उसके जो परिणाम आएंगे वो आपको भी भुगतने पड़ेंगे। ये बहुत ही बड़ा नुकसान, तीसरा नुकसान है। चौथा नुकसान बहुत बड़ा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। जब आप उस गुट में जाते हैं और वो गुट यदि कोई ऐसा कार्य कर रहा है जो आपका मन बिल्कुल नहीं मान रहा है, ऐसा लग रहा है नहीं यार ये बात बहुत गलत हो रही है इस गुट में, ये जो भी लोग कर रहे हैं मैं इसके साथ नहीं हूँ, कहीं ना कहीं आपका ज़मीर जागता है और आप ये बात वहाँ कहने की कोशिश करते हैं कि प्लीज़ ये मत करिए, ये गलत है। उस दिन आपको वो गुट त्याग देगा, वो मान लेगा नहीं ये विरोधी से मिल गया है। हिस्ट्री के अंदर विभीषण इसके क्लासिक एग्जाम्पल हैं। जैसे ही उन्होंने रावण को सद्बुद्धि देनी चाहिए और बोला नहीं भाई ये सब मैं तेरे साथ हूँ, सब कुछ आपके साथ हूँ, सीता को छोड़ दो, रावण ने क्या बोला, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, उसको वो पूरी सभा छोड़ के जाना पड़ा। यही हमारे साथ होगा यदि हम अपने आप को अनकंडीशनली किसी गुट के साथ पूरी तरह से समर्पित कर देते हैं, तो किसी दिन यदि आपका ज़मीर जागा, वो गुट आपको त्याग देगा। दूसरा गुट जो है जिसको आपने पहले नहीं चुना था, वो कभी अपना नहीं मानेगा। आप दोनों के बीच में त्रिशंकु टाइप हो जाएंगे, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, और बहुत लेट हो जाएगी अब अपनी कोई इंडिविजुअल आइडेंटिटी स्थापित करने के लिए। हम बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज में देखते हैं कि कोई पर्टिकुलर अच्छा नेता होता है, वो मेन ग्रुप को छोड़ के जाता है, ना दूसरे में जा पाता है, उधर उसकी वो इज्जत बनती नहीं है, इधर इज्जत रहती नहीं है, और वो खुद इतना तब तक पावरफुल रहता नहीं क्योंकि उसने अपनी हिस्ट्री इंडिविजुअल नहीं बनाई होती है, तो वो कहीं का नहीं रहता है फिर। तो जिस दिन आपका ज़मीर जागेगा उस दिन आपका ओरिजिनल जिस गुट को आपने चुना था वो आपका साथ नहीं देगा और दूसरा गुट आपको अपना मानेगा नहीं। ये बहुत भारी नुकसान आपके साथ होता है। अपनी एक इंडिविजुअलिटी रखिए, अपनी सोच रखिए और मुद्दे के आधार पे आप अपना चुनाव कीजिए, यानी कि ये मुद्दे पे ये व्यक्ति सही है, ये गुट सही है, मैं इनको सपोर्ट करूंगा, ये गुट इस मुद्दे पे सही है, मैं इनको सपोर्ट करूंगा, और मैं इस वैल्यूज़ के लिए खड़ा होता हूँ, मेरे प्रिंसिपल्स ये हैं, मेरी सोच ये है, मैं जिसको सही मानूंगा मैं उसके साथ खड़ा हूँ, मुझे चाहे दूसरे से कोई फ़ायदा मिले या ना मिले। इसमें बहुत बड़ी जो परिपक्वता है और बहुत बड़ा जो आपको एक त्याग जो देना होगा वो ये देना होगा कि कोई भी गुट आपको अपना खास नहीं मानेगा, तो आपको अपनी काबिलियत के आधार पर आगे बढ़ना पड़ेगा। आप अपनी काबिलियत को मजबूत करें और काबिलियत को मजबूत करके यदि आप आगे बढ़ते हैं और एक इंडिविजुअल एक समाज के अंदर जिस भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं वहाँ एक अगर अपनी जगह बनाते हैं, तो एक समय ऐसा आएगा जब दोनों गुट आपको अपने साथ जोड़ना चाहेंगे, लेकिन आप जुड़े नहीं, आप इंडिपेंडेंट रहें, मुद्दों के आधार पर समर्थन दें, मुद्दों के आधार पर उनके साथ बात करें, एक अपने लेवल पर बात करें।
ये मैं अब आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप अलाइंड हो कि नॉन अलाइंड हो। मैंने दोनों के एक देश के लेवल पे, एक संस्था के लेवल पे, इंडस्ट्री के लेवल पे, पर्सनल लेवल पे एक्सप्लेन कर दिया फ़ायदा नुकसान क्या होता है। आप अपने विवेक से सोचिए कि ये आपको कौन से वाले साइड में जाना है, आपको अलाइंड होना है कि नॉन अलाइंड होना है, ये आपके ऊपर है, आपकी ज़िंदगी है। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर चाहूँगा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। यदि आप इससे इतर कुछ सोचते हैं तो भी लिखें, इसका समर्थन करते हैं तो भी लिखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।